लेसन सेकंड विंडोज 10। हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे विंडोज 10 के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक बहुत ही मॉडर्न और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चाहे आप स्कूल में हो, ऑफिस में या अपने घर पर, विंडोज 10 आपकी प्रोडक्टिविटी को आसान और मज़ेदार बना देता है। यह केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर का बेस सिस्टम है जो सभी एप्लीकेशंस और फीचर्स को कंट्रोल करता है। विंडोज 10 फास्ट है, यूजर फ्रेंडली है और टच स्क्रीन डिवाइसेस के साथ भी कंपैटिबल है। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन टूल्स हैं, जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, लाइव टाइल्स, कॉर्टाना और सेटिंग्स जो आपके कंप्यूटर यूज को स्मार्ट और आसान बनाते हैं। मेट्रो इंटरफेस और लाइव टाइल्स इसे विजुअली अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज 10। विंडोज 10 की विशेषताएं। फर्स्ट, फैमिलियर इंटरफेस। विंडोज 10 का इंटरफेस बिल्कुल आसान और पुरानी वर्जन्स जैसा ही है। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और डेस्कटॉप सब कुछ नोन लगता है। सेकंड, फास्ट बूटिंग। यह ओन्स बहुत जल्दी लोड होता है। पहले जहां विंडोज को चालू होने में मिनट्स लगते थे, अब सेकंड्स में रेडी हो जाता है। थर्ड, लाइव टाइल्स। लाइव टाइल्स। स्टार्ट मेन्यू में मौजूद लाइव टाइल्स आपको रियल टाइम अपडेट्स देते हैं, जैसे कि वेदर, न्यूज, ईमेल्स, कैलेंडर इवेंट्स इत्यादि। फोर्थ, टच स्क्रीन कंपैटिबिलिटी। विंडोज 10 टच स्क्रीन और टैबलेट मोड्स को भी सपोर्ट करता है। इसका मेट्रो इंटरफेस टच यूजर्स के लिए बेहतरीन है। फिफ्थ, एक्सेसरीज एंड ऐप्स। इसमें बहुत सारी यूजफुल एक्सेसरीज हैं, जैसे कैलकुलेटर, पेंट, वर्डपैड, स्निपिंग टूल और विंडोज एज ब्राउजर। 6, सिक्योर एंड स्टेबल। विंडोज 10 को बहुत सारे सिक्योरिटी अपग्रेड्स के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे आपके कंप्यूटर में वायरसेस या मेलवेयर से प्रोटेक्शन मिलता है। रीसाइजिंग टाइल्स। टाइल्स का आकार बदलना। विंडोज 10 में जो टाइल्स स्टार्ट मेन्यू में दिखती हैं, उन्हें आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओल्डर वर्जन्स की तरह इसमें भी टाइल को कस्टमाइज करना आसान है। टीचिंग टिप। टाइल्स को रीसाइज करने से आप अपनी स्क्रीन को अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जरूरी ऐप्स को बड़ा दिखा सकते हैं और कम इम्पोर्टेंट को छोटा। स्टेप्स टू रीसाइज टाइल। टाइल का आकार बदलने के चरण। स्टेप फर्स्ट, किसी भी टाइल पर राइट क्लिक करें और रीसाइज विकल्प पर जाएं। स्टेप सेकंड, अब आप टाइल का आकार चुन सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, वाइड या लार्ज। टीचिंग टिप। बड़े आकार की टाइल्स इंपॉर्टेंट ऐप्स जैसे मेल, कैलेंडर या वेदर के लिए बेहतर होती हैं, ताकि आप तुरंत अपडेट देख सकें। छोटे ऐप्स जैसे कैलकुलेटर या नोटपैड को स्मॉल टाइल्स में रख सकते हैं। एडिटिंग ऑफ टाइल सेक्शंस। टाइल सेक्शन को एडिट करना। विंडोज 10 में आप टाइल्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी स्क्रीन साफ और व्यवस्थित रहे। इससे आपको बार बार कोई ऐप खोजने की जरूरत नहीं होती। लाइव टाइल्स को कैटेगरीज में बांटने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, किसी भी टाइल को क्लिक करके होल्ड करें और उसे नीचे खींचें जब तक कि ब्लैक बार न दिखे। स्टेप सेकंड, अब उस टाइल को ब्लैक बार के नीचे छोड़ दीजिए, जिससे वो अपनी अलग कैटेगरी में चला जाएगा। स्टेप थर्ड, टाइल के ऊपर के एरिया को क्लिक कीजिए जहां व्हाइट आउटलाइन दिखेगा। स्टेप फोर्थ,
अब उस आउटलाइन बॉक्स में कैटेगरी का नाम टाइप कीजिए। टू रिनेम, किसी कैटेगरी को रिनेम करने के लिए उसके नाम पर क्लिक करें, फिर नया नाम टाइप करें। पिन एंड अनपिन टाइल्स, टाइल्स को जोड़ना और हटाना। विंडोज 10 में स्टार्ट मेन्यू को पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। आप अपने पसंदीदा ऐप्स को टाइल के रूप में पिन कर सकते हैं ताकि वे जल्दी एक्सेसिबल हों। पिन करने के लिए टू पिन एन ऐप, स्टार्ट मेन्यू में उस ऐप को खोजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, पिन टू स्टार्ट पर क्लिक कीजिए या उसे ड्रैग करके स्टार्ट मेन्यू के टाइल सेक्शन में छोड़ दीजिए। अनपिन करने के लिए टू अनपिन टाइल, टाइल पर राइट क्लिक करें, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट विकल्प पर क्लिक करें। नोट, अभी आप वेबसाइट्स या फाइल्स को पिन नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप किसी वेबसाइट या फाइल को विंडोज बटन पर ड्रैग करें तो पिन टू स्टार्ट मेन्यू टूल टिप दिखती है। टीचिंग इनसाइट, पिनिंग टाइल्स आपको रोज उपयोग में आने वाले ऐप्स जैसे वर्ड, कैलकुलेटर या ब्राउज़र को जल्दी एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसे आप अपने पसंद की लेआउट में सजाकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पिन आइटम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के बाएं हिस्से को एडजस्ट करना। स्टार्ट मेन्यू का बायां हिस्सा कस्टमाइजेशन के लिए लिमिटेड है, लेकिन आप वहां से फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स हटा सकते हैं। स्टेप्स टू रिमूव आइटम्स, बाएं साइड से आइटम्स हटाने के लिए उस आइटम पर राइट क्लिक करें, डोंट शो इन दिस लिस्ट विकल्प चुनें। टू हाइड रीसेंट आइटम्स, हाल ही में खुले ऐप्स को छिपाने के लिए गो टू सेटिंग्स, पर्सोनलाइजेशन, स्टार्ट, फिर शो रिसेंटली ओपन्ड आइटम्स इन स्टार्ट एंड द टास्क बार को ऑफ कर दें। की कॉन्सेप्ट, स्टार्ट मेन्यू का लेफ्ट पैनल आपकी नेविगेशन को आसान बनाता है, इसलिए वहां वही ऐप्स और फीचर्स दिखने चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हों। टास्क व्यू, टास्क व्यू, टास्क व्यू एक ऐसा फीचर है जो आपको एक साथ कई वर्चुअल डेस्कटॉप्स पर काम करने की सुविधा देता है। इसका उपयोग करके आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग डेस्कटॉप बना सकते हैं और मल्टीटास्किंग को आसान बना सकते हैं। जब बहुत सारे विंडोज खुले हों और डेस्कटॉप क्लटर्ड लगने लगे, तो टास्क व्यू उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। ऐड अ डेस्कटॉप, नया डेस्कटॉप जोड़ना। स्टेप फर्स्ट, क्लिक करें टास्क व्यू बटन पर जो टास्क बार में होता है। स्टेप सेकंड, क्लिक करें न्यू डेस्कटॉप बटन पर। नया डेस्कटॉप खाली होता है, लेकिन अगर आप किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वो उसी डेस्कटॉप में जुड़ जाता है। स्टेप थर्ड, ओपन कीजिए वो ऐप्स या विंडोज जिनका आप उपयोग इस नए डेस्कटॉप में करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक डेस्कटॉप पर सिर्फ पावरपॉइंट और दूसरे पर सिर्फ ब्राउज़र और गूगल डॉक्स रखना चाहें, तो आप टास्क व्यू की मदद से यह कर सकते हैं। व्यू विंडोज एंड डेस्कटॉप्स, विंडोज और डेस्कटॉप देखना। स्टेप फर्स्ट, फिर से क्लिक कीजिए टास्क व्यू बटन पर। अब आपके सारे खुले हुए विंडोज थंबनेल्स के रूप में दिखेंगे। स्टेप सेकंड, जिस विंडो या डेस्कटॉप को आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। Why it helps, इससे आप जल्दी ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं बिना ऑल्ट टैब बार बार दबाने के। लर्निंग टिप फॉर स्टूडेंट्स, टास्क व्यू आपके पढ़ाई और एंटरटेनमेंट को अलग अलग रखने का अच्छा तरीका है। एक वर्चुअल डेस्कटॉप सिर्फ रीडिंग ऐप्स के लिए और दूसरा ड्राइंग या कोडिंग के लिए रख सकते हो। इससे फोकस बना रहता है।
मूव विंडोज बिटवीन डेस्कटॉप्स। डेस्कटॉप्स के बीच विंडो शिफ्ट करना। टास्क व्यू की मदद से हम एक ओपन विंडो को एक डेस्कटॉप से दूसरे में आसानी से ले जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने काम को अलग-अलग डेस्कटॉप्स पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, क्लिक करें टास्क व्यू बटन पर। स्टेप सेकंड, अब जिस विंडो को आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसे पकड़कर ड्रैग करें और दूसरे डेस्कटॉप पर ले जाएं। एग्जाम्पल, अगर आपने ब्राउज़र पहले डेस्कटॉप में खोला है और आप उसे अपने दूसरे डेस्कटॉप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस उसे ड्रैग कर लें। यह तरीका मल्टीटास्किंग और बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम का है। रिमूव डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हटाना। अगर आपके बनाए हुए किसी वर्चुअल डेस्कटॉप की जरूरत नहीं रही तो आप उसे आसानी से बंद कर सकते हैं। स्टेप्स टू रिमूव डेस्कटॉप। स्टेप फर्स्ट, क्लिक करें टास्क व्यू बटन पर। स्टेप सेकंड, जिस डेस्कटॉप को बंद करना है उसके थंबनेल पर जाएं और क्लोज बटन पर क्लिक करें। अगर उस डेस्कटॉप पर कोई ऐप खुला हुआ होगा तो वो अगले अवेलेबल डेस्कटॉप में अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। टीचर टिप, शिक्षक सुझाव। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कैसे वर्चुअल डेस्कटॉप्स उन्हें पढ़ाई और रिक्रिएशन को अलग-अलग ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप एक स्टडी एप्स, वर्ड, पीडीएफ रीडर्स। डेस्कटॉप सेकंड ड्राइंग और म्यूजिक एप्स। डेस्कटॉप थर्ड ब्राउज़र फॉर रिसर्च। कॉर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट। कॉर्टाना विंडोज 10 का एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो इंफॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। इसका काम ठीक वैसे ही है जैसे कोई स्मार्ट दोस्त। आप सवाल पूछिए और यह जवाब देगा। सर्च विद कॉर्टाना। जब आप कॉर्टाना खोलते हैं यह वेदर, कैलेंडर रिमाइंडर्स और न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाता है। यूज करने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, प्रेस विंग की और टाइप करें कोई भी सर्च या कमांड जैसे नमस वर्ड या व्हाट्स द वेदर टुडे। स्टेप सेकंड, कॉर्टाना रिजल्ट दिखाएगा। आप जो ओपन करना चाहें उस पर क्लिक करें। कॉर्टाना से आप सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, इंटरनेट पर भी कुछ भी ढूंढ सकते हैं। यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, जल्दी से कोई सॉफ्टवेयर खोलना हो या स्पेलिंग चेक करनी हो, कॉर्टाना हेल्प करता है। एज, माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउज़र। विंडोज 10 में एक नया ब्राउज़र आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। यह पहले वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज्यादा तेज, फास्टर, ज्यादा सुरक्षित, सिक्योर और नए वेब स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल है। की पॉइंट्स। एज को विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरह रखा गया है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह टास्क बार में सबसे पहले पिन होता है। एग्जाम्पल, आप जब कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो एज फास्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। कंटिन्यूम टैबलेट मोड फीचर। विंडोज 10 में कंटिन्यूम नाम का एक नया फीचर होता है जो ऑटोमैटिकली यह पहचानता है कि आप डिवाइस को किस तरह से यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड माउस के साथ या टच स्क्रीन पर। यह पीसी और टैबलेट मोड के बीच स्मूथ स्विचिंग की सुविधा देता है। उदाहरण, अगर आपने एक हाइब्रिड लैपटॉप टैबलेट डिवाइस इस्तेमाल किया है तो जब आप कीबोर्ड हटाते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा। टैबलेट मोड को चालू करना है और अगर आप कीबोर्ड दोबारा जोड़ते हैं तो पूछेगा
टैबलेट मोड को बंद करना है। यह फीचर टच फ्रेंडली इंटरफेस के लिए बहुत उपयोगी है। टैबलेट मोड को एनेबल करने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, क्लिक करें एक्शन सेंटर आइकन पर टास्क बार में दाईं ओर। स्टेप सेकंड, अब टैबलेट मोड बटन पर क्लिक करें। कंट्रोल पैनल, विंडोज सेटिंग्स का केंद्र। कंट्रोल पैनल एक ऐसा टूल है जो आपके कंप्यूटर की सभी सेटिंग्स को मैनेज करने का तरीका देता है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग्स, साउंड कंट्रोल, कीबोर्ड माउस सेटअप, डिवाइस मैनेजमेंट। इसे आप विंडोज का मास्टर कंट्रोल रूम मान सकते हैं। कंट्रोल पैनल की मदद से आप अपने कंप्यूटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल खोलने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट मेन्यू में जाकर सर्च बार में टाइप करें कंट्रोल पैनल। स्टेप सेकंड, फिर दिख रहे कंट्रोल पैनल आइकन पर डबल क्लिक करें। अब कंट्रोल पैनल खुल जाएगा और आप वहां से अलग अलग सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स वो लेटर्स होते हैं जिनका खास डिजाइन और साइज होता है, जिसे हम टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे आरियल, टाइम्स न्यू रोमन, इम्पैक्ट, कैलिब्री आदि। विंडोज के कंट्रोल पैनल में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। हम वहां से नए फ़ॉन्ट्स ऐड, पुराने डिलीट या किसी भी फ़ॉन्ट को व्यू कर सकते हैं। एडिंग फ़ॉन्ट, नया फ़ॉन्ट जोड़ना। स्टेप्स टू ऐड फ़ॉन्ट। स्टेप फर्स्ट, ओपन करें दिस पीसी विंडो और उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसमें नए फ़ॉन्ट्स मौजूद हों। स्टेप सेकंड, उस फ़ॉन्ट को ड्रैग करें और फ़ॉन्ट विंडो में ड्रॉप कर दें। ऐसा करते ही फ़ॉन्ट उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आप उसे किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज कर पाएंगे। व्यूइंग फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट देखना। फ़ॉन्ट को देखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, कंट्रोल पैनल खोलें और वहां से फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब किसी भी फ़ॉन्ट पर डबल क्लिक करें। अब उस फ़ॉन्ट का प्रीव्यू दिखेगा, कैसे दिखाई देगा, साइज कैसा रहेगा, यह सब। डिलीटिंग फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट हटाना। अगर कोई फ़ॉन्ट अब आपके किसी काम का नहीं है, तो आप उसे कंट्रोल पैनल से आसानी से हटा सकते हैं। स्टेप्स टू डिलीट फ़ॉन्ट्स। स्टेप फर्स्ट, वह फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, फिर डिलीट बटन पर क्लिक करें। इससे फ़ॉन्ट लिस्ट से हट जाएगा और सिस्टम की मेमोरी खाली होगी। दी नोटिफिकेशंस फीचर्स इन विंडोज 10। विंडोज 10 की नोटिफिकेशन विशेषता। विंडोज 10 में टास्क बार के नीचे राइट कॉर्नर में एक नोटिफिकेशंस आइकन होता है। जब आप उस आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक पैनल ओपन होता है जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। मेन ऑप्शंस, मुख्य विकल्प, टैबलेट मोड, नेटवर्क, ऑल सेटिंग्स, एयरप्लेन मोड। एक्सपैंड करने पर मिलने वाले अतिरिक्त विकल्प, लोकेशन, वीपीएन, कनेक्ट, फोकस असिस्ट, प्रोजेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट, नाइट लाइट। इन सभी सेटिंग्स को आप उसी पैनल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे रीसेंट और सिक्योर्ड वर्जन है। इसमें कई नए फीचर्स शामिल हैं जो इसे यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। कॉर्टाना एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो जरूरी जानकारी जल्दी ढूंढने में मदद करता है।
विन की दबाकर आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। विंडोज 10 में एक नया फीचर है, कंटिन्यूअम, जो डिवाइस के अनुसार खुद को पीसी या टैबलेट मोड में स्विच करता है। विंडोज 10 का नया ब्राउज़र एज है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तुलना में फास्टर, सेफर और मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड से कंप्लायंट है। कंट्रोल पैनल की मदद से आप कंप्यूटर की सेटिंग्स, डिस्प्ले, साउंड, माउस, कीबोर्ड आदि को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कंट्रोल पैनल से फोन्स को ऐड, व्यू या डिलीट भी कर सकते हैं।